आरसीसी वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा? फ्रांसकोइस कोइंजेंट, फादर ऑफ सिविल इंजीनियर जॉन स्मैंटन, फाउंडर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पदीन, फाउंडर ऑफ फेरो सीमेंट जोसेफ मैनर। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्ट्रेंथ वेरिएशन ऑफ कंक्रीट ब्लास्ट। तो कंक्रीट ब्लास्ट की बात करते हैं। सो पहला आता है एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएशन ऑफ कंक्रीट ब्लास्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग ग्रेड के लिए होता है। जैसे बात करते हैं M15 ग्रेड के लिए, M15 ग्रेड के लिए जो होता है 4 क्यूब्स के लिए एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट जो होता है वो होता है ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 सिग्मा, और दूसरा होता है FCK माइनस 3। और इंडिविजुअल रिजल्ट के लिए जो होता है वो होता है FCK माइनस 3। बात करते हैं M20 ग्रेड के लिए। तो M20 ग्रेड के लिए होता है ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4। और ये इसमें होता है FCK माइनस 4 इंडिविजुअल के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द कंक्रीट ब्लॉकिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। क्या? क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। और होता है स्ट्रेंथ वेरिएशन। स्ट्रेंथ वेरिएशन ऑन डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर इफ़ नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल इज लेस देन 30 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। और अगर नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल कितने ग्रेटर दैन इक्वल 30 है तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये n-1 होगा। अब बात करते हैं दूसरा पूछा है इसने क्या? एवरेज मीन स्ट्रेंथ। एवरेज मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? एवरेज मीन स्ट्रेंथ बराबर होता है क्या? समीशंस ऑफ म्यू होता है एवरेज मीन स्ट्रेंथ। ये होता है समीशन x डिवाइड बाई n होता है। क्या होता है? समीशन x डिवाइड बाई n होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है क्या? CB डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई म्यू। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम द मीन्स। डेविएशन फ्रॉम मीन ये होता है म्यू माइनस x माइनस म्यू। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। Distributions of standard deviation. Sigma is the measure of quality of control where standard deviation, standard variation और quality of concrete
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ वेरिएशन भी ज़्यादा होगा, पर क्वालिटी क्या हो जाएगी, पूर हो जाएगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है तो स्ट्रेंथ भी लेस होगी, पर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल इज रिजेक्टेड इफ इंडिविजुअल वेरिएशन बिकम ग्रेटर देन ±15% से ज़्यादा होता है तो वेरिएशन बिकम ग्रेटर इज द टेस्ट सैंपल ऑफ रिजेक्टेड इंडिविजुअल। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 456 स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट लाइक M10 और M15 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो कितना होता है 3.5, और M20 एंड M25 के लिए कितना होता है 4, और M30 से लेके M60 तक कितना होता है 5 होता है। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की। नेक्स्ट बात है फॉर ग्रेड अबव 60, अगर ग्रेड अबव 60 है देन स्टैंडर्ड डेविएशन shall be established by the actual trials। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनिशियल टेंजेंट EIT, और ये डायनामिक मॉडुलस, ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ये भी बोलता है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ओरिजिन ऑफ कर्व फॉर IS 456 1978। देन मिनिमम ग्रेड ऑफ M15 कितना हो जाएगा, मिनिमम ग्रेड ऑफ M15 जो हो जाएगा EC इज इक्वल्स टू 5700 √FC के न्यूटन पर mm²। और मिनिमम ग्रेड ऑफ M, ये किसके लिए है, M15 के लिए, एंड मिनिमम ग्रेड M20 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC इज इक्वल्स टू 5000 √FC के न्यूटन पर mm² होता है। टेंजेंट ऑफ मॉडुलस की बात करते हैं। टेंजेंट ऑफ मॉडुलस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ मॉडुलस होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड मॉडुलस की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड मॉडुलस फॉर द इलास्टिक रीजन। इनिशियल टेंजेंट या ES। सेकेंड मॉडुलस इक्वल होता है किसके लिए, इलास्टिक रीजन के लिए। इन इलास्टिक रीजन के लिए इनिशियल टेंजेंट ज़्यादा होता है, उसके बाद टेंजेंट आता है, उसके बाद सेकेंड आता है। कर्व जनरली लीनियर अप टू ए स्ट्रेस ऑफ 0.6% और 15% टाइम ऑफ पीक स्ट्रेस। अब बात करते हैं क्रीप के लिए। इट इज़ इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर ए कांस्टेंट लोड। इट इज़ टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट थीटा बराबर होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन।
गया ब्रो। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रीप कोफिशिएंट समझ में आ गया आपको। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीप रिकवरी के बारे में। क्रीप रिकवरी में क्या होता है, क्रीप रिकवरी जो होती है वो होती है लेस देन क्रीप स्ट्रेन के। द टोटल क्रीप बराबर होता है, टोटल क्रीप बराबर इलास्टिक स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन। टोटल क्रीप इज इक्वल्स टू इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ECL। तो ये होता है, क्या होता है, ECL बराबर होता है EC डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा होता है। और जो ECL बराबर होता है 5000 अंडर रूट FC के डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा होता है, जहाँ पर EC इक्वल्स टू होता है क्या, 5000 अंडर रूट FC के, जो कि यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। अब बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। क्या बात करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 3PL। कौन सी, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होती है FCR इज इक्वल्स टू 3PL डिवाइड बाई 2BD स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड IS 456 के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है 0.7 अंडर रूट FC के। स्प्लिटिंग टेंसाइल, उसके बाद हम आता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, FCS। क्या होती है, FCS इज इक्वल्स टू 2P बाई DL एंड FS इज इक्वल्स टू होता है 0.55 FCR और FCS बराबर 0.66 FC के भी होता है, FCR भी होता है। और FCR के लिए ये भी दे रखी है एक वैल्यू 0.55 FCR, 0.66 FCR डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। किसके लिए, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ये होती है FCR इज इक्वल्स टू 0.55 अंडर रूट FCR होती है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ।
फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, अगर एग्रीगेट जो है लेस देन 20 mm होता है, ठीक है, तो जो साइज है ना, साइज हो जाएगी 100 mm इंटू 100 mm इंटू 500 mm। अगर एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर होगी तो साइज होगी 150 इंटू 150 इंटू 700, और रेट ऑफ जो लेडिंग होगी वो 400 किलोग्राम होगी। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेंसिटी की बात करते हैं, और लेंथ जो होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल टेंसिटी की वो 300 होती है, डायमीटर होता है वो 150 होता है, तो लेंथ इज 1/2 रेशो होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट की बात करें तो सबसे पहले FCK सबसे ज़्यादा होती हैं, उससे ग्रेटर देन FCR होती हैं, उससे नीचे होती हैं FCS प्लस FCT होता है। ये दे रखा ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एज मिनिमम स्पेसिमेन साइज क्यूब स्ट्रेंथ होती है, उससे कम सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर होती है, उसके बाद स्प्लाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो सबसे पहले क्या होता है क्यूब स्ट्रेंथ, उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर, श्रिंकेज क्रैक इन द फर्स्ट क्रैक दैट अकर इन एनी RCC मेंबर। अजम्पशंस ऑफ द वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो इस सेक्शन विच इज प्लान बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लान आफ्टर बेंडिंग। इस section which is planned before bending after all tensile stress are taken by the steel. The structure strain relationship of steel and concrete under the working load in linear and straight line. नेक्स्ट बात करते हैं द मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो होता है 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। M depends on grade of concrete, तो ये ES इज इक्वल्स टू ECB होता है क्या, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC होती है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो की बात करते हैं, किसकी, वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो। तो वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो में क्या दे रखा है, M20 ग्रेड के लिए 31, M15 के लिए 18, M20 के लिए 13, M15 के लिए 11, M30 के लिए 9, M35 के लिए 8 और M40 के लिए 7 होता है, ठीक है। डिफरेंट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट ग्रेड M10, 15, 20, 25, 30, 35, 30, 40। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते होते 1.2, 2.8, 3.2, 3.6 एंड 4। फोर 4.4 and 4.8, 3.2, 1.2, 2 and 2.8। तो उनको ऐसे याद रखें, कैसे 1.2, 1.22, then 2.8 and 3.2 into 3.6 into 40, 4.4 और 4.8। हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट न्यूटन पर mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है आपको, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बेंडिंग के लिए 3 है और डायरेक्ट के लिए 2.5 है,
M14 के लिए 150 इंटू 50 और 4 होता है। किसके लिए? डायरेक्ट टेंशन के लिए, रो सिग्मा CVC। M20 के लिए जो होती हैं वो 7 होती हैं और 5 होती हैं, 1.2 और 0.8 होती है। LSM परमिसिबल स्ट्रेस एंड बॉन्ड फॉर प्लेन बार इन टेंशन टाउ VD। नेक्स्ट आता है M25 ग्रेड। M25 ग्रेड 8.286, ये 1.4, 0.9। ठीक है, इस टेबल को तुमको सही से याद करनी पड़ेगी।